हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ देर गहरी गौर व फिक्र में डूबे रहे, फिर एक फैसले पर पहुंच गए। उन्होंने मुजाहिदीन को अपने फैसले से आगाह करते हुए कहा, खिलाफत मदीना का एहतराम अपनी जगह मुसल्लिम है, मगर हालात ऐसे हैं कि हम अयाज बिन गनम की फौज का इंतजार नहीं कर सकते। अल्लाह की कसम, कसरा की फौज हमसे खाइफ है। दूसरी तरफ अहले मदाइन तख्त नशीनी के झगड़ों में पड़े हैं। यह सूरत हाल तकाजा करती है कि दुश्मन को ताकतवर होने से पहले कुचल दिया जाए। उसी वक्त ईरानी फौज की ज्यादातर नफरी रियासत के दो बड़े शहरों ऐन अत्तमर और अल अंबार में थी। ऐन अत्तमर हीरा के करीब वाक़ था, जबकि अल अंबार का फासला उससे 2 गुना था। फुरात के किनारे वाक़ अल अंबार अहम तरीन तिजारती शहर था। उसमें गल्ले के बड़े बड़े ज़खायर थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह का नाम लेकर जून 633 ईस्वी के आखिर में तकरीबन 9000 मुजाहिदीन के साथ मदाइन की तरफ कूच किया। उस वक्त खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत मदीना का हुक्म मानकर मदाइन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज न करते तो इलाके में मुसलमानों की फतह शिकस्त में तब्दील हो सकती थी और उससे अयाज बिन गनम को भी शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा था। नाज़रीन, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले अल अंबार को फतह करने का फैसला किया, जिस तक पहुंचने के लिए शेरजाद से निमटना जरूरी था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो कूच दर कूच करते हुए फुरात के किनारे वाक़े उस शहर के नवाह में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हस्बे रिवायत कसरा और मदाइन के हुक्काम को पैगामात भिजवाए, जिनमें कहा गया था, निजात सिर्फ मदीना की इताअत में है। कबूल इस्लाम या कबूल जिजिया, दोनों में से एक का इंतखाब कर लो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। जवाब नफी में मिला। इस पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने तीरंदाजों के खुसूसी दस्ते तलब कर लिए। उन तीरंदाजों की खुसूसियत यह थी कि वो जिस्मानी तौर पर इंतहाई मजबूत और ताकतवर थे और बहुत दूर से अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बनाने में जवाब नहीं रखते थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसे 1000 तीरंदाजों को हुक्म दिया कि वो खंदक के करीब इस अंदाज में जाएं जैसे खंदक उबूर करने या जायजा लेते जा रहे हों। फिर यहां से अचानक और बैक वक्त फसील के मुहाफिजों की आंखों को निशाना बनाएं। फिर 1000 तीरंदाज खंदक के पास गए और पेशतर इसके कि दुश्मन उनकी मंशा समझ पाता, 1000 तीर फसील की हिफाजत पर मामूर मजूसियों की आंखों में उतर गए। जब वो चीखो पुकार करते किले के अंदर गए तो वहां मौजूद लोगों के चेहरे खौफ और दहशत से पीले पड़ गए। खुद शेरजाद इस कदर खौफजदा हुआ कि फौरन चंद शराइत पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुलह की पेशकश कर दी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाबन पैगाम दिया कि मफ्तू को शराइत पेश करने का कोई हक नहीं। फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद खंदक का जायजा लिया और उसका निस्बतन कम चौड़ा हिस्सा मुंतखब किया। फिर कमजोर और बीमार ऊंटों को ज़िबा करके उसमें फिंकवा दिया। यूं खंदक का वो हिस्सा भर गया। फिर देखते ही देखते खालिद बिन वलीद अपने मखसूस तीरंदाजों के साथ उस अनोखे पुल से खंदक उबूर कर गए। जब दुश्मन ने देखा कि मुसलमान तीरों को खातिर में न लाते हुए खंदक उबूर कर रहे हैं तो उनका रहा सहा हौसला भी जवाब दे गया। वो भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भागने लगे। मजूसी सिपा सलार ने फौज के एक हिस्से को हुक्म दिया कि वो किला से निकलकर खंदक उबूर करते मुसलमानों को रोके। किले का दरवाजा खुलते देखकर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किला से बाहर आते शख्स को आड़े हाथों लिया। खालिद बिन वलीद की जेरे कयादत मुसलमानों ने उन मजूसी सिपाहियों को देखते ही देखते तह तेग कर दिया। दुश्मन की लाशें खंदक में फेंक दी गई, जिसके नतीजे में ऊंटों से बना पुल मजीद चौड़ा हो गया। किलादार ने घबराकर किला का खुला दरवाजा फौरन बंद कर दिया। नाजरीन, किला बंद दुश्मन की हालत खौफ और दहशत के मारे खराब हो रही थी। अब वो फतह तो दूर की बात, लड़ाई का भी नहीं सोच रहे थे। उन्हें कोई फिक्र थी तो बस जान बचाने की। किला वालों की हालत अजीब व गरीब थी। एक तरफ शेरजाद परेशानी के आलम में टहल रहा था, दूसरी तरफ
जख्मियों की आहो बुक्का और तीसरी तरफ हलाक होने वालों के अजीज व अकारिब का रोना एसाब का इम्तिहान ले रहा था। आखिर शेरजाद का हौसला जवाब दे गया। उसने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से अमान की दरखास्त की। जनाब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं शेरजाद को उसके खानदान और सिपाहियों के साथ इस तरह शहर से जाने की इजाजत देता हूं कि उनके पास घोड़ों के सिवा कुछ ना हो और वो हमारी फौज के सामने से गुजरें। नाजरीन, जुलाई 633 ईस्वी की गर्म सुबह शेरजाद गर्दन झुकाए अपने अहले खाना और बची खुची फौज के साथ शहर छोड़ गया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुजाहिदीन के साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाते फातिहाना अंदाज में शहर में दाखिल हो गए। शहरियों ने मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने नायब जबरकान बिन बदर को यहां का अमीर मुकर्रर किया और खुद ऐन अत्तमर की तरफ कूच कर गए। नाज़रीन, अयाज बिन गनम रजी अल्लाह ताला अन्हो दूमतुल जंदल की मुहिम में बुरी तरह फंसे हुए थे। उस शहर को जेर करने के लिए उनकी हर कोशिश नाकाम रही थी। आखिर तंग आकर अयाज बिन गनम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मदद के लिए पुकारा। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को अयाज बिन गनम रजी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम मिला तो वो मदाइन पर हमले का सोच रहे थे, मगर अयाज रजी अल्लाह ताला अन्हो की मदद नागुजीर थी। कुछ देर सोच विचार के बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब भेजा, अयाज जरा सब्र करो, तलवारें लहराते दस्ते बर्क रफ्तारी से तुम्हारी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। फिर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अदीम को ऐन अत्तमर का अमीर बनाया और खुद मैज 6000 मुंतखब सवारों के साथ दूमतुल जंदल की तरफ कूच कर गए। अल्लाह के सिपाहियों का ये मुख्तसर सा लश्कर हवा से बातें करता हुआ सिर्फ 10 रोज में अकीदर बिन मालिक के सर पर पहुंच गया। नाज़रीन, ये वही अकीदर बिन मालिक था जिसने रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अकड़ दिखाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो जिंदा पकड़कर बारगाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर चुके थे। उसी वक्त उसने अपने रवैये पर माजरत करके इताअत कबूल कर ली थी, मगर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद ये गुस्ताख फिर से मुसलमानों के खिलाफ हो गया था। दूमतुल जंदल में उस वक्त अकीदर बिन मालिक के लश्कर के अलावा बड़े बड़े ईसाई कबाइल और बुत परस्तों के जंगजू भी भारी तादाद में मौजूद थे। अकीदर बिन मालिक को जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की आमद का पता चला तो वो खौफजदा हो गया। उसने जूदी बिन रबिया और दीगर सालारों को मशवरा दिया कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो जंगी महारत में जवाब नहीं रखते और फतह हमेशा उनके कदम चूमती है, इसलिए मुनासिब यह है कि मुसलमानों से सुलह कर ली जाए। मगर जूदी और उसके दीगर सालारों का चूंकि कभी खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए वो जंग करने के लिए अड़े रहे। उनका कहना था कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुख्तसर लश्कर तवील सफर के बाद यहां पहुंचा है, लिहाजा बहुत थका हुआ होगा, इसलिए उसे शिकस्त देना मुश्किल नहीं। नजरीन, यूं दुमतुल जंदल के बाहर मैदान सज गया। जूदी और वदिया खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले पर आए, जबकि इब्ने हजरजान और इब्ने अल अहम अयाज बिन गनम रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ मैदान में उतरे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को असल फिक्र मदाइन की थी, जहां वो काम अधूरा छोड़कर आए थे, इसलिए वो जल्द अज जल्द दूमतुल जंदल का किस्सा खत्म करना चाहते थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ सवारों को अरब जाने वाले रास्ते पर मुतय्यन किया और अपने बच जाने वाले मुख्तसर से लश्कर के दोनों बाजुओं को फैलाकर दुश्मन पर हमला करने और टूट पड़ने का हुक्म दे दिया। साथ ही हुक्म दिया कि जूदी और वदिया को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो और आपके मुजाहिदीन के पास वक्त कम था, इसलिए उन्होंने दुश्मन पर इतनी शिद्दत और जारहियत के साथ हमला किया। दुश्मन जो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर को तादाद में कम, थका हारा और आसान हदफ समझकर अपनी फतह को यकीनी समझ बैठा था, इस कहर अंगेज हमले की ताब न लाकर तिनकों की तरह बिखरने लगा। मुकाबला तो दूर की बात, उल्टा उन्हें जान के लाले पड़ गए।
नाज़रीन, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म की तामील में जूदी और वदिया को जिंदा पकड़ लिया गया। जब ईसाई दस्तों ने अपने सरदारों का हशर देखा तो उन्हें आफियत इसी में नजर आई कि भागकर किले में पनाह ले लें। दूसरी तरफ अयाज बिन गनम दुश्मन से बरसरे पैकार थे। फरीकैन के दरमियान सख्त मुकाबला जारी था कि अकीदर ने इब्ने हजरजान और इब्ने अल-अहम की मदद के लिए किला से ताजा दम फौजी दस्ते भिजवा दिए, जिससे दुश्मन का पल्ला भारी हो गया और अयाज बिन गनम रजी अल्लाह ताला अन्हो का लश्कर पसपा होने लगा। उस सूरत हाल में चाहिए तो यह था कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अयाज बिन गनम रजी अल्लाह ताला अन्हो की मदद को आते, मगर वो तो उस सारे मंजर से ला ताल्लुक नजर आ रहे थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के उस रवैये पर अयाज बिन गनम रजी अल्लाह ताला अन्हो परेशान और दुश्मन हैरान थे। दुश्मन अब तक अयाज बिन गनम के लश्कर को धकेलते हुए काफी आगे बढ़ चुका था और उस माज पर उसे अपनी फतह बिल्कुल सामने नजर आ रही थी, मगर उस वक्त वो हुआ जिसकी किसी को भी तवक्को न थी। अब दुश्मन और दोस्त दोनों को खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के ला ताल्लुक खड़े होने की वजह समझ आ चुकी थी, मगर उस वक्त दुश्मन को देर हो चुकी थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने सवारों के साथ बर्क रफ्तारी से हरकत में आकर दुश्मन के अकब पर खौफनाक हमला कर चुके थे। अब मैदान जंग का नक्शा यूं था कि ईसाई लश्कर के सामने अयाज रजी अल्लाह ताला अन्हो के सिपाही थे और पीछे और बाजुओं से खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर ने उसे घेर रखा था। नजरीन, जब हजरत अयाज बिन गनम रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके सिपाहियों को हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की चाल समझ आई तो वो अश अश कर उठे। उनके टूटे हुए हौसले बुलंद हुए और उन्होंने पलटकर दुश्मन पर ऐसा जोरदार हमला किया कि दुश्मन घबरा कर पीछे भागा, मगर पीछे कहां भागता, अकब में तो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके मुजाहिदीन का कयामत खेज हमला जारी था। इब्ने हजरजान और इब्ने अल-अहम को बचाव की और सूरत शाहराए अरब की तरफ फरार में नजर आई, मगर उन्हें क्या पता था कि वहां तो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के सिपाही कब से उनके मुंतजर थे। दुश्मन चारों तरफ से बुरी तरह घिर चुका था, हर तरफ मौत ही मौत थी। इब्ने हजरजान और दीगर दुश्मन सरदारों और सिपाहियों की वाहिद उम्मीद किला था। वो किले के दरवाजे तक पहुंचने की जान तोड़ कोशिश करने लगे। देखते ही देखते किले के दरवाजे के सामने लाशों के ढेर लग गए। ईसाई लश्कर का बेशतर हिस्सा फना के घाट उतर चुका था। करीब था कि दुश्मन के बचे खुचे फौजी भी मुजाहिदीन के हाथों मारे जाते। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक और जंगी चाल चली। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो यूं पसपा होने लगे जैसे दुश्मन के बेपनाह दबाव ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया हो। यह देखकर ईसाइयों के हौसले बढ़ गए और उन्हें किले के दरवाजे तक पहुंचने का इम्कान नजर आने लगा। ईसाइयों ने और जोर लगाया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो मजीद पसपा हो गए। आखिर दुश्मनों के लिए किले तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। अकीदर जो किले के एक बुर्ज से सूरत हाल पर नजर रखे हुए था, उसने फौरन किला का दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया ताकि उसका बचा खुचा लश्कर किले में आ सके। फिर यूं हुआ कि इब्ने हजरजान और इब्ने अल-अहम ने जिंदगी की तलाश में अपने सिपाहियों के साथ किला का रुख किया। नजरीन, अब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुजाहिदीन के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन आगे भाग रहा था और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो उसके पीछे थे। जब तक दुश्मन को बात समझ में आई, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने लश्कर के साथ किले में दाखिल हो चुके थे। किले के मुहाफिजों को यह भी पता न चला कि कब कयामत उनके सरों पर पहुंच गई। जब अकीदर और अहले किला के होश ठिकाने आए तो शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। अकीदर को उसके तमाम मुहाफिजों और सरदारों समेत गिरफ्तार किया जा चुका था। जब अकीदर को खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने लाया गया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ अकीदर, तू मेरा नहीं, रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरिम है। तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदअहदी की, तुझे मुआफी नहीं मिल सकती। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तलवार के एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। ये अगस्त 633 ईस्वी का एक खुशगवार दिन था जब दूमतुल जंदल, जिसे दोमता अल जंदल और दूमतुल जुंदल भी कहा जाता है, पर इस्लामी परचम लहरा दिया गया।
नाजरीन, दुमतुल जंदल का किस्सा निपटाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जिस तेजी से गए थे उसी तेजी से वापस हीरा लौट आए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी आखिरी उम्र में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी। आलम इस्लाम के इस अजीम सहाबी, मुजाहिद, सिपा सलार और जर्नैल की तमाम ख्वाहिशें पूरी हुई, मगर एक ख्वाहिश पूरी न हो सकी जो शहादत की ख्वाहिश थी। सारी उम्र इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करने वाले अजीम सिपा सलार ने हर खतरे का सामना किया, मगर शहादत न मिली। नाज़रीन, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरे जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जख्मों के निशान ना हो, मगर मुझे जिहाद करते हुए शहादत न मिली। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। फिर ये अल्लाह की तलवार किस तरह टूटती